जलवायु परिवर्तन जो आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बन चुकी है। हर कोई किसी न किसी तरीके से इससे प्रभावित है, लेकिन क्या ये एक दिन में हुआ है? क्या है इसका कारण और कैसे कर सकते हैं इसका बचाव? इसे जानने के लिए हम मिले कृषि विश्वविद्यालय बांदा के मौसम विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शाह से। तो चलिए जलवायु परिवर्तन को और बारीकी से समझते हैं कि पिछले कुछ दशकों से क्लाइमेट चेंज में किस तरह का बदलाव हुआ है, जलवायु परिवर्तन किस तरह का हुआ है। मैडम, जलवायु परिवर्तन पूरे देश भर में, दुनिया भर में देखा जा रहा है। बुंदेलखंड की जलवायु से मैं पिछले 6 साल से परिचित हूँ। उसके पहले मैं पूर्वोत्तर भारत में था। जलवायु परिवर्तन का असर वहाँ भी देखे जा रहे थे। उसका सीधा सा संबंध है मौसम। जैसे तापमान का बढ़ना, तापमान भी मौसम का एक पार्ट है। वर्षा का वितरण, वर्षा का होना भी मौसम का ही एक पार्ट है। तो इसका जो समुचित वितरण, कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, वो जलवायु परिवर्तन की निशानी है। जब हाँ जी जी कारण क्या हो सकता है? हाँ, कारण बताओ मैडम। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण प्राकृतिक होता है, कुछ कारण हमारा होता है। जो प्राकृतिक कारण है उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो तो होता ही है। पूरे दुनिया भर में जहाँ कहीं भी होता है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। सन की कभी गतिविधि बढ़ जाती है, कभी सन से सोलर लाइट बहुत तेज़ी से आने लग जाता है, कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया तो उसकी वजह से परिवर्तन में असर आता है। ये सब प्राकृतिक कारण है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। कुछ मानवीय कारण है जो हमारे दिन प्रतिदिन के गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगर हम खेती की ही बात करें तो खेती में हम जो आधुनिक कृषि की तरफ आ रहे हैं, आधुनिक कृषि में यंत्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। यंत्रों के उपयोग से जो गैसेज निकलते हैं वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में बाहर वातावरण में आता है, और ग्रीन हाउस गैस वातावरण में के तापमान को बढ़ाने में सहयोग करता है। एक हो गया। वृक्षारोपण और वृक्षों की कटाई, दोनों का अनुपात ठीक नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई होती है। कुछ हमारी जानकारी में होता है, कुछ नहीं होता है। सरकार प्रयास करती है कि नहीं कटे, उसको रोकथाम लगे, फिर भी कटता ही है। पेड़ का लगना और पेड़ का सर्वाइव करना, बचना और फिर एक वृक्ष के रूप में तैयार होना, दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर 100 काटा और 100 ही लगाया तब तो आगे 100 नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं या नहीं करते हैं। उसके अलावा अंधाधुंध खनन भी इसका एक जिम्मेवार फैक्टर है। नेचुरल रिसोर्सेज से हम छेड़छाड़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन के जितने सारे काम होते हैं, चाहे रोड का बनना, बिल्डिंग का बनना, उन सबसे वातावरण में प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण भी वातावरण में फैलने के कारण जलवायु परिवर्तन का एक मानवीय कारण बनता है। हमारे पशु पक्षी, हमारे खेती के तरीके, जैसे हम रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं अधिक से अधिक, रसायन भी वातावरण में ही निकल के आता है, वायुमंडल में ही वो आता है। हमारे जानवर, जो कुछ जुगाली करने वाले पशु हैं, उनको हम क्या खिलाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। एक्चुअली जलवायु परिवर्तन में 3 गैसें मुख्य रूप से भूमिका निभाती है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। उसके अलावा जानवरों को अगर हम हरे चारे की तुलना में सूखा चारा अधिक खिलाते हैं, पोषक वाले चारा कम खिलाते हैं, तो उसके खाने के बाद जो जुगाली करती है कोई जानवर, जैसे गाय भैंस, उनके जुगाली करने के क्रम में उसके आंत से मीथेन का प्रोडक्शन होता है। हमने मशीन बहुत सारे चलाए तो नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ से मिल गया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से मिला। हम जब कंपोस्ट बनाते हैं, जो हमारे खेत के अवशेष बच जाते हैं उनको हम जला देते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड छूट वातावरण में आ गया। हम कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट बनाने में सावधानी नहीं बरतते हैं, वहाँ से मीथेन और CO2 वातावरण में आता है। फाइनली हम उसको देखते हैं जलवायु परिवर्तन के रूप में। और सर, औद्योगिकीकरण का भी इसमें रोल है क्या, और किस तरह का है? हाँ मैडम, औद्योगिकीकरण, अभी वैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस गैसेस, जो सेक्टर भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कंट्रीब्यूट करता है, सबका इसमें रोल है। औद्योगिकीकरण करने के लिए हमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उस कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी हम मशीनरी का उपयोग करते हैं। उस मशीनरी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, धूलकण हमारे वातावरण में फैलते हैं। तो कुल मिला के औद्योगिकीकरण भी हमारे लिए इस जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है। क्लाइमेट और उसके साथ एक जुड़ता है शब्द माइक्रो क्लाइमेट, यानी लोकल क्लाइमेट। तो जलवायु परिवर्तन तो ग्लोबल होता है, पूरे विश्व में होता है, पूरे देश में होता है, एक लार्जर एरिया के लिए है। छोटे छोटे जगह पर माइक्रो क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है, वहाँ का लोकल क्लाइमेट पे उसका असर आता है। जैसे कानपुर औद्योगिक क्षेत्र है, कानपुर में भी जो औद्योगिक क्षेत्र है उधर ज़्यादा दिक्कतें हैं, वहाँ के क्लाइमेट पर ज़्यादा असर आता है इन कंपेरिजन टू रूरल एरियाज़ के। हम अगर बांदा से ही कानपुर को कंपेयर करें
तो बांदा का वायुमंडल स्वच्छ है कानपुर के वायुमंडल की तुलना में। जाड़े में फॉग आता है, धुंध होता है, कोहरा होता है, कुहासा होता है। वो कुहासा कोहरा कानपुर में भी होता है और वो बांदा में भी होता है, लेकिन बांदा का कोहरा जल्दी छट जाता है। कानपुर का कोहरा प्रदूषण के कारण देर में छटता है। वो कोहरा ज़्यादा घना होता है क्योंकि वहाँ वातावरण में प्रदूषण भी है। प्रदूषण के साथ जुड़ा हुआ है जलवाष्प। हमारे यहाँ केवल जलवाष्प है, ज्यों ज्यों दिन निकलता है वो जल्दी छट जाता है। तो ये एक समान सा अंतर है जो आप लोकल में देख सकती हैं। बाकी कानपुर के निकले हुए, कानपुर में हुआ प्रदूषण केवल कानपुर में नहीं रहता है, वो तो ऊपर जाके फिर पूरे आसमान में फैलता है, हर जगह चला जाता है हवा के साथ, फिर वहाँ से कहीं और चला जाता है। लेकिन जो विजिबल होता है, जो दिखता है, वो दिखता है कोहरा कुहासे के रूप में सामान्य तौर पे। जलवायु से थोड़ा सा हट के देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी बातें, तो आपको लगेगा कि कानपुर में हमारे सांस की तकलीफें थोड़ा ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ग्रामीण क्षेत्र। जो सेंसिटिव लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनको महसूस होता है कि हमें कानपुर में दिक्कत हो रहा है, हम गांव में थे तो बढ़िया थे। क्या कर सकते हैं इस जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए? समाधान ढूंढना होगा कि अगर हम इंडस्ट्री भी नहीं करेंगे, इंडस्ट्री भी ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन इंडस्ट्री के जो मानक हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करने के जो मानक हैं, उसको लोग फॉलो करें। जो कृषि वाले हैं, कृषि क्षेत्र का 25% योगदान होता है, वहाँ हम इसको कटौती कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से खेत में हम मशीन न दौड़ाएं तो प्रदूषण कम होगा। खाद का प्रयोग भी करें, संतुलित मात्रा में करें जितना रिक्वायर्ड है। और अगर किसानों की तरफ होकर के हम थोड़ा बात करें कि वो किस तरह से इसको महसूस कर रहे हैं या उनकी चुनौतियाँ क्या हैं? हाँ, अब उसके मैडम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कहाँ कहाँ दिख रहा है।